हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गर्जे फारूक अब्दुल्ला, बोले अगर लोग खुदकुशी ना करें तो फिर क्या करें, महंगाई सरकार ने इतनी बढ़ा दी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों शिंदे के ऊपर भड़के उद्धव ठाकरे, बोले फिलहाल भाड़े के टैटू लेकर आए थे, कटप्पा को माफ नहीं करेगी देश की जनता, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में आज से जुड़ गई सोनिया गांधी। जी हां, भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका। वहीं पर हिमाचल में दोस्तों बीजेपी के हाथ से फिसली सत्ता, कांग्रेस बनाएगी इस बार हिमाचल में अपनी सरकार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों काबुल की मस्जिद में एक बार फिर से धमाका, भड़का मुस्लिम समुदाय। वहीं पर लालू यादव और दोस्तों तेजस्वी यादव पहुंचे मुलायम सिंह यादव से मिलने के बाद की काफी ज्यादा बातचीत, बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर आपको बता दें अजान होने लगी तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुल्लानगर में अपना भाषण रोक दिया बारामुल्ला में, लेकिन महबूबा मुफ्ती ने घेर लिया है गृह मंत्री अमित शाह को, बता दिया है ढोंगी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए मोहम्मद जुबैर तो भाजपाई तिल मिला उठे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भारी पड़ी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। राहुल बोले देश में शांति अमन भाईचारा लाकर रहेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों केसीआर ने कर दिया अपनी पार्टी का ऐलान, तो भाजपाइयों ने केसीआर पर बोला बड़ा हमला, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों क्या अब अदालतों पर ताले डाल देना चाहिए, क्या अब मामा शिवराज योगी आदित्यनाथ और भाजपा शासित राज्य सिर्फ बुलडोजर से ही करेंगे न्याय, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल फिर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल लोग खुदकुशी ना करें तो फिर क्या करें। गृह मंत्री अमित शाह और नरेंद्र मोदी को जमकर घेर लिया। दरअसल आपको बता दें देश में महंगाई की मार लोगों को मारे जा रही है, ऐसे में फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी से सवाल पूछा है। फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज इतनी महंगाई बढ़ गई, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, लेकिन अगर वो खुदकुशी ना करें तो फिर क्या करें, लोगों के पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी जानबूझकर इन चीजों को नजरअंदाज करवाती है और महंगाई के मुद्दे से भागती है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि फिलहाल इस वक्त देश की जनता महंगाई से त्रस्त परेशान है, ऐसे में खुदकुशी के केस भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता। जाहिर सी बात है दोस्तों, जब खाने को खाना नहीं होगा, पीने को पानी नहीं होगा तो इंसान और क्या ही करेगा। हालांकि इस चीज को दोस्तों कहीं ना कहीं फारूक अब्दुल्ला ने जो कहा है, इस बात पर सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि आज महंगाई इतनी बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, लेकिन सरकार के जो टोटके हैं या फिर सरकार की जो काली नीतियां है दोस्तों खत्म होने का नाम नहीं ले रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फारूक अब्दुल्ला ने सवाल पूछा है कि फिलहाल सरकार कहती थी हम हर चीज के दाम कम कर देंगे, लेकिन दोस्तों सत्ता में आने के बाद, भाजपा के खास करके सत्ता में आने के बाद हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। और यही कारण है जो फारूक अब्दुल्ला ने मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठा दिया। फारूक अब्दुल्ला ने साफ कहा कि फिलहाल लोग इसके चलते, महंगाई के चलते, बेरोजगारी के चलते खुदकुशियां कर रहे हैं, लोगों के पास कोई और ऑप्शन अब बचा नहीं है। जाहिर सी बात है अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है तो फिर दोस्तों इंसान क्या ही करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमेशा ये सवाल पूछती रही है जनता कि आप तो 2013 में कहते थे मैं महंगाई कम कर दूंगा, बेरोजगारी खत्म कर दूंगा, लेकिन अफसोस ऐसा कुछ हुआ नहीं। चलिए बढ़ते हैं और अगली ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दो दोस्तों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने मचाया तहलका। सोनिया गांधी भी जुड़ी आज से और राहुल गांधी के साथ। दरअसल आपको बता दें आज से कर्नाटक में सोनिया गांधी भी राहुल के साथ जुड़ गई हैं। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा शासित राज्य कर्नाटक में है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कर्नाटक की जनता हो या केरल की जनता, जितने भी साउथ एरिया हैं वो सबके सब कांग्रेस के साथ हैं। ये आपको भी पता है कि कर्नाटक में
बड़ी ही आसानी से कांग्रेस की सरकार को गिराकर अपनी बनाया गया था। ऐसे में दोस्तों ये कहना गलत नहीं होगा कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से गच्चा देने की फिराक में कांग्रेस, और ऐसे में ये कहना गलत भी नहीं होगा कि कर्नाटक के लोग दोस्तों भ्रष्टाचार में डूब चुके हैं। वहां की जो सरकार है, सबसे पहले आपको याद होगा येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, येदियुरप्पा को सरकार से बाहर कर दिया गया। और उसके बाद अब मुंबई पे भी दोस्तों भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, और ये आप भी समझते हैं दोस्तों कि मुंबई के ऊपर अगर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है तो इसका मतलब ये है कि उनका भी पत्ता जल्द ही हिमाचल से कट सकता है। हालांकि सॉरी हिमाचल बोल रहा हूं कि कर्नाटक, और बीजेपी बड़ी चालाक है, उसे पता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुजूम उमड़ रहा है, इसीलिए दोस्तों बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि वो राहुल की छवि को खराब करे। लेकिन अफसोस ये है कि अब राहुल गांधी बीजेपी के ऊपर भारी पड़ते जा रहा है, और आज जिस तरीके से राहुल गांधी भारी पड़ रहा है दोस्तों भारतीय जनता पार्टी पर, यह कहना गलत तो नहीं होगा कि बीजेपी पूरी तरीके से दोस्तों अपने आप को बेदार पा रही है। क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी जो कभी दोस्तों इतना आज तक सड़कों पर उतरे नहीं, उन्होंने अचानक से दोस्तों तहलका मचा दिया। मैं बार बार इस बात को इसलिए दोहराता हूं दोस्तों कि जो 8 साल में राहुल गांधी ने किया वो 8 दिन में कर दिया। आपको पता है दोस्तों राहुल गांधी का वो बारिश वाला वीडियो इतना ज्यादा वायरल हुआ कि उस पर 15 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज हो गए, 16 मिलियन ही होने वाले लगभग। आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी के उस वीडियो को देखने के बाद लोगों के रोंगटे खड़े हो गए थे। और यकीन मानिए जब मैंने पहली बार उस वीडियो को देखा राहुल गांधी के, तो मुझे ऐसा लगा कि अब राहुल गांधी एक सच्चे नेता बन गए। अब राहुल गांधी में मुझे वो राजनीति वाली छवि नजर आ रही थी। क्योंकि इससे पहले दोस्तों बड़ी बात ये नहीं थी कि राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए भाषण दे रहे थे, बड़ी बात ये थी दोस्तों कि लोग उनके भाषण को पसंद कर रहे थे। भरी बारिश में और राहुल गांधी का भाषण सुन रहे थे खड़े होकर, एक भी इंसान वहां से गया नहीं। ये बड़ी बात होती है दोस्तों कि एक इंसान अगर सच्चे दिल से कोई बात बोल रहा है बारिश में, और जनता भी उस भीगती बारिश में खड़ी है, तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि सत्ता पलटने वाली है, जन सैलाब उमड़ रहा है धीरे धीरे कर कर। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों लालू यादव और तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे नेताजी से। मुलायम सिंह यादव से तबीयत काफी हुई गंभीर खराब। आपको बता दें लगातार नेताजी की तबीयत खराब होती चली जा रही है। ऐसे में काफी अच्छे संबंध है दोस्तों लालू प्रसाद यादव के नेताजी से। लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलने पहुंचे मुलायम सिंह यादव से। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल लालू प्रसाद यादव काफी खुद भी इसी हालत से गुजरे हैं, उनकी भी काफी तबीयत खराब रहती है, लेकिन उन्होंने नेताजी से मुलाकात कर कर उनका हालचाल पूछा। हालांकि डॉक्टर्स का यही कहना है कि लालू उनकी जो मुलायम सिंह यादव हैं उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली जा रही है। अखिलेश ने भी कहा था कि उनके फादर के लिए प्रार्थना की जाए। तो तबीयत तो जो है दोस्तों उनकी नासाज चली रही है, लेकिन अब ऐसे में लालू प्रसाद यादव से मिलने के बाद काफी हल्का फील कर रहे हैं सभी लोग कि लालू प्रसाद यादव भी उनसे मिलने पहुंचे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह को पता चला हो रही अजान, तो रोक दिया बीच में अपना भाषण। समझिए दोस्तों कौन सा खेल खेलते हैं गृह मंत्री अमित शाह। एक तरफ तो मुसलमान को इस देश का दुश्मन बता दिया जाता है, दूसरी तरफ दोस्तों मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए जाते हैं। समझिए परेशान किया जाता है हमारे मुस्लिम भाइयों को, और हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में लड़वाती कौन है? बीजेपी, क्योंकि इनको वोटों में फायदा होता है। लेकिन जब नाटक करने की बात आती है, जब ढोंग करने की बात आती है, तो गृह मंत्री अमित शाह हो या पीएम नरेंद्र मोदी, इनसे बड़ा आपको एक्टर कहीं नहीं मिलेगा। ये तो अच्छे से अच्छे एक्टर को भी फेल कर दें, इतनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, अभी हाल ही का मैटर सुन लीजिए। बारामूला में गृह मंत्री अमित शाह ने सुना कि अजान हो रही है, उन्होंने बीच में अपना भाषण रोक दिया। इसके ऊपर अब महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बंद कीजिए ढोंग, एक तरफ तो हमें नजरबंद करते हो, दूसरी तरफ लोगों के सामने ढोंग करते हो कि आप मुस्लिमों के हितैषी हो, उनके शुभचिंतक हो, जबकि ये सच नहीं है। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बड़ी ही चालाकी से गृह मंत्री अमित शाह ने महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया। और दोस्तों अब तो ऐसा लगता है जैसे अगर नेता वहां के नेता कुछ भी आवाज उठाते हैं
तो उनको नजरबंद कर दिया जाता है। इससे पहले भी महबूबा मुफ्ती फारूक अब्दुल्ला इन लोगों को नजरबंद किया गया था और कई साल बाद निकाला गया था बाहर 370 के टाइम पर। अब एक बार फिर से महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी को घेर लिया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा हमें नजरबंद किया गया है, तो सोचो आम जनता के साथ बीजेपी क्या करती होगी। दोस्तों, कुछ चंद मुसलमानों को भीड़ में लाकर बैठा देने से, कुछ लोगों को टोपी लगाकर बिठा देने से यह साबित नहीं हो जाता कि मुसलमान का जनसैलाब आपके साथ है। एक तरफ तो आप मुस्लिम पत्रकारों को लगातार टारगेट करते हो, हर जगह मुस्लिमों के घर पर बुलडोजर चला देते हो, लव जिहाद के नाम पर मुस्लिमों को गिरफ्तार कर लेते हो, लेकिन जब यही काम दोस्तों आप समझिए हिंदू धर्म का कोई करता है तो उसके ऊपर कोई सेम कार्रवाई नहीं, आप समझ लीजिए। तो यही चीजें हैं जो हमारे हिंदू और मुस्लिम भाइयों में दरार पैदा करवाने वाली हैं। बीजेपी ये बताने की कोशिश करती है हमारे हिंदू भाइयों को कि हम देखो कितने अच्छे हैं, सिर्फ उन्हीं के ऊपर कार्रवाई करते हैं दूसरे धर्म पर क्योंकि जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व के नाम पर वोट ले रही है मोदी सरकार और हिंदू और मुस्लिम भाइयों को आपस में ही भिड़वा रही है। तो इससे अच्छी राजनीति क्या होगी बीजेपी के लिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस बार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश से फिसली बीजेपी के हाथ से सत्ता, कांग्रेस बनाएगी हिमाचल में अपनी सरकार। दरअसल दोस्तों इन दिनों बीजेपी के हाथ से उसकी पूरी का पूरा कुंभ निकलता हुआ नजर आ रहा है। गुजरात में दोस्तों केजरीवाल अपना जोर लगा रहा है तो हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें इस बार राजीव शुक्ला ने कोई कसर नहीं छोड़ी है हिमाचल में, उन्होंने सभी लोगों को एकजुट कर लिया है। इधर ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल के चुनाव हारती हुई नजर आ रही है। वहीं गुजरात में भी दोस्तों कांग्रेस अपना तहलका मचाने को तैयार है। इस बार कांग्रेस ने कसम खाई है कि वह राज्य में चुनाव जरूर जीतेगी, क्योंकि दोस्तों पिछली बार का कांग्रेस का जो प्रदर्शन था वो बहुत ही निराशाजनक था। पूरे 5 राज्यों में से एक भी राज्य में कांग्रेस जीती नहीं थी जो 5 राज्यों के चुनाव थे। और यकीन मानिए इस बार कांग्रेस वो सारी कमी पूरी करने वाली है। पहला तो ये कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने देश को एक नई तरंग, नई उमंग दे दी है। दूसरा ये कि दोस्तों अब कांग्रेस का जो परचम लहराएगा उसके बाद बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी। इस बार जनसैलाब राहुल गांधी के साथ दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से दोस्तों भारत जोड़ो यात्रा में हुजूम का हुजूम उमड़ रहा है, इससे ये कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल राहुल गांधी की यात्रा बहुत लंबी चलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या देश के दोस्तों अन्य इंसान, आज देश की परिस्थितियां बदल चुकी हैं। देश पूरी तरीके से बेदार हो रहा है और यही कहना है हमारा कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी अब अपना बोरिया बिस्तर समेट ले। 10 साल इसने देश का जो बेड़ा गर्क किया है ना दोस्तों, आप समझिए देश की एक एक प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी ने गिरवी रख दी है, बेच डाली है। और किसको बेची? अपने दोस्तों को, अडानी और अंबानी को। यकीन मानिए रेलवे स्टेशन बिक चुके हैं, हवाई अड्डे बिक चुके हैं, लगातार रोडवेज बिक रहे हैं दोस्तों। और जिस तरीके से हमारे देश की सारी संपत्तियों को गिरवी पटक दिया गया है सिर्फ 2 नामों के सामने, ऐसा लगता है कि देश को बंधुआ बनाने की साजिश या कोशिश चल रही है। क्योंकि देश तो बंधुआ अपने आप ही बन जाएगा जब 2 मालिक हो जाएंगे देश के, अडानी और अंबानी। हर चीज उनके अंडर में दे दी गई है। सिम की कंपनी आप देखिए एक एक कर धीरे धीरे बंद करवा दी मोदी सरकार ने सारी, ताकि सिर्फ जियो रहे। शॉपिंग मॉल्स में देखिए आप अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इनको टक्कर देने के लिए आजियो ऐप का जमकर प्रमोशन करवाया जाता है। हर फील्ड में अंबानी उतर रहा है ताकि दोस्तों हर फील्ड में उसकी दुकान चीज हर फील्ड में वो हो और हर फील्ड में मोदी सरकार अडानी को, अंबानी को आगे कर दे। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सरकार खुद ही दोस्तों जनता के साथ खिलवाड़ करती है और फिर जनता को पहले तो चोट देती है, फिर उसका मरहम लगाकर दोस्तों उसको और जलाने का काम करती है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं कि देश में अगर एक ऐसी सरकार आई थी जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, देश से महंगाई मिटा देंगे, लेकिन उसने आते से ही क्या किया? जो मनमोहन सिंह साहब के टाइम पर गैस की सिलेंडर 410 रुपए का था वो अचानक से 1100 तक का हो जाता है, 1100 में मिलता है। जो दालें दोस्तों समझिए 100 रुपए, 80 रुपए किलो मिलती थी वो 200 रुपए के पार चली जाती हैं। महंगाई गरीब आदमी पर टूटती चली जा रही है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे बेचारे गरीब इंसान को जीने का कोई हक ही नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से देश में
महंगाई पैर तोड़ रही है, कहना गलत तो नहीं होगा दोस्तों कि देश की परिस्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें नोबेल शांति पुरस्कार में नॉमिनेट हुए मोहम्मद जुबैर, तो भाजपाइयों को लगी मिर्ची। दरअसल दोस्तों बीजेपी और मोहम्मद जुबैर यानी कि 36 का आंकड़ा। मोहम्मद जुबैर ही वो इंसान है जो बीजेपी के हर झूठे वीडियो, हर झूठे ट्वीट की पोल खोल देते हैं। बेसिकली मोहम्मद जुबैर एक वेबसाइट चलाते हैं जिसका नाम है ऑल्ट न्यूज। ऑल्ट न्यूज के नाम से मोहम्मद जुबैर की वेबसाइट बहुत ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ज्यादा इसको पसंद भी किया जाता है। अब आपको बता दें कि मोहम्मद जुबैर झूठे वीडियो, झूठी चीजों की पुष्टि करते हैं। बेसिकली वो एक फैक्ट चेकर है। आपको बता दें मोहम्मद जुबैर का नाम नोबेल शांति पुरस्कार में नॉमिनेट किया गया है और बताया जा रहा है वो इसमें आगे भी चल रहा है। तो दोस्तों भाजपाइयों को मिर्ची इसी पे लग गई कि फिलहाल मोहम्मद जुबैर का नाम इस शांति के अवार्ड में यानी कि नोबेल शांति पुरस्कार में नॉमिनेटेड किया गया है। जाहिर सी बात है मोहम्मद जुबैर देश में शांति बनाने के लिए झूठे वीडियो की पोल खोलते हैं। वो झूठे वीडियो पर दोस्तों सर्वे कर ये पता करते हैं, फैक्ट चेक करते हैं कि क्या ये वीडियो सच है या झूठ है। क्योंकि आपको तो पता ही है कि आजकल बीजेपी दोस्तों झूठे वीडियो पोस्ट कर देती है, आए दिन इनके झूठे ट्वीट देखने को मिलते हैं और उसके बाद दोस्तों ये अपने आप को अच्छा बताने की कोशिश भी करते हैं। तो ये कहना गलत तो नहीं होगा कि मोहम्मद जुबैर का नाम बिल्कुल सही नॉमिनेट किया गया है, लेकिन शायद बीजेपी को ये अच्छा नहीं लग रहा है और भारतीय जनता पार्टी तिल मिला रही है मोहम्मद जुबैर का नाम नॉमिनेट होने से। तो दोस्तों ये तो साफ हो जाता है कि देश की परिस्थितियां, देश का माहौल, खास कर मोहम्मद जुबैर जैसे इंसान जो कि झूठे ट्विटर से लोगों को बचाते हैं, सच्चाई फैक्ट करते हैं, लेकिन बीजेपी इसमें भी खामियां ढूंढती है और कहती है कि मोहम्मद जुबैर ही जो है दंगे करा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों के लिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दें दोस्तों भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। जी आपको बता दें दोस्तों इस बार भारत जोड़ो यात्रा ने मोदी सरकार की अंदर तक नींव हिला दी। आज से राहुल गांधी के साथ जुड़ी सोनिया गांधी। दरअसल आपको बता दें भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों धीरे धीरे कर अपने मुकाम की तरफ बढ़ रही है। जहां अब तक राहुल गांधी अकेले चल रहे थे, अब की बार सोनिया गांधी भी उनके साथ दिखाई देंगी। आपको बताते चले भारत जोड़ो यात्रा दोस्तों इस देश को जोड़ने की एक मुहिम है। राहुल गांधी ने कहा था कि मैं इस देश को टूटने नहीं दूंगा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब आपस में मिलजुल कर रहेंगे, भाईचारे से रहेंगे। और यही कांग्रेस की दोस्तों सोच है। आप देखिए गांधी जी ने देश के लिए काफी कुछ किया। राहुल गांधी भी उसी परिवार का वंश है, राहुल गांधी भी उसी परिवार का खून है। तो दोस्तों ईमानदारी तो राहुल गांधी के खून में, या फिर यूं कह दें कि जो एक प्यार और सद्भावना है वो राहुल गांधी के मन में है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं राहुल गांधी को पसंद करता हूं या कांग्रेस मेरी फेवरेट पार्टी है, बिल्कुल नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि जहां पर मुझे सोच अच्छी लगती है इंसान की, उस इंसान को मैं खुलकर सपोर्ट करता हूं। सपोज दोस्तों जब पहली बार नरेंद्र मोदी आए, मैंने नरेंद्र मोदी का भाषण सुना था तो मुझे ऐसा लगा था 2013 में कि नहीं यार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अच्छा काम करेंगे, इनको एक मौका मिलना चाहिए। मोदी जी को मौका मिला। 2017 आते आते मेरी सोच बदल गई। मुझे लगने लगा कि सरकार को हटना चाहिए, देश में नफरत फैला रही है। लेकिन उसके बाद भी फिर से ये सरकार सत्ता में आई दोबारा, और उसके बाद तो जैसे तहलका मच गया देश में। हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, बस इन्हीं मुद्दों पर चर्चाएं होने लगी। मीडिया लगातार अपनी जो एक असली चेहरा है वो खोता चला जा रहा था। मीडिया गोदी मीडिया में तब्दील होती गई और इस वक्त ऐसा लगने लगा कभी कभी कि नहीं यार एक सच्चे पत्रकार की जरूरत है और जो इंसान को सच्चाई पहुंचा सके। और इसीलिए दोस्तों हमने ये प्रोफेशन चुना, पत्रकारिता में आए कि कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया सच ना बताए, लेकिन हम तो वो काम कर ही सकते हैं। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिए ताकि आगे भी ऐसी वीडियो मिलती है।